brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आगरा में सपा के दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले से बवाल है। लखनऊ में कोट सपाई सड़क पर प्रदर्शन करते हैं तो दूसरी ओर पल्लवी पटेल अपने कार्यकर्ताओं के साथ उतरी करणी सेना को आतंकी समूह बताते हुए बैन की मांग करते हुए। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि रामजीलाल सुमन दलित हैं, इसलिए उन पर हमला किया गया। मामला दलित वर्सेस राजपूत बनता है। इन सब के बीच में आगरा में बुधवार को जो कुछ हुआ उसका एक वीडियो खूब चर्चा में है। करणी सेना वाले इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं जिसमें रामजीलाल सुमन की छत से पथराव होता दिख रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छत पर कुछ लोग हैं, कुछ तो नकाबपोश हैं, चेहरा पूरी तरह से ढका है। लोग ऊपर से ईंटें फेंकते दिख रहे हैं। ऐसे में करणी सेना इस वीडियो पर एक्शन की बात कह रही है। दावा किया जा रहा है कि हमले की प्लानिंग रामजीलाल सुमन की ओर से थी। घृणित टिप्पणी थी, पूरा देश ने देखा। और राज्यसभा में खड़ा होकर कोई व्यक्ति जो जवाबदेही उसकी जनता के प्रति बनती है, वहां उठकर एक सम्मानित राजपूत समाज के योद्धा, पूरे देश के हीरो, उनके लिए वो गलत टिप्पणी, गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है कि वो गद्दार थे, उनके वंशज गद्दार हैं, तो पूरे देश से विरोध प्रदर्शन चालू हुआ। आज उसका एक छोटी सी बानगी उनको पूछने गए समाज के युवा, और बहुत आराम से मर्यादित तरीके से वो वहां पहुंचे और वहां उसके घर के ऊपर से पत्थर बरसाए जाते हैं, ईंट बरसाई जाती है। 2-4 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, 15-20 करणी सैनिक घायल होते हैं। उसके बाद में बकायदा लड़कों ने अग्रेसिवनेस दिखाई। तो देखो, जो भी अगर कोई प्रहार करेगा तो राजपूत चुप नहीं रहेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जनता के प्रहरी हैं, जनता ने आपको चुना है, आप राज्यसभा सांसद हैं, कि आपने कैसे बोला हमारे समाज का युवा जाता है, तो ये कतई अधिकार नहीं है कि उन पे आप पत्थर बाटों से अटैक करो, और अगर अटैक कर रहे हो तो जवाब मिलेगा। 5 कुर्सियां टूट गई, 2 गाड़ियां टूट गई, तो इतना बड़ा कोई नाटक नहीं हुआ। लोग बोल रहे पता नहीं क्या हो गया, अभी तो बाकी है सरकार, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो करणी सेना के नेता दावा कर रहे हैं कि करणी सेना के लोग बस चेतावनी देने और बयान पर जवाब लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए, जिसका रिएक्शन करणी सेना के लोगों ने दिया। जबकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में करणी सेना के लोग पहुंचे थे, नारे लगाते हुए, पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, बुलडोजर के साथ। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई करणी सेना की सपा सांसद के घर पर हमले की मंशा नहीं थी? क्या ऐसे जवाब लेने पहुंचे थे करणी सेना के लोग? वैसे लगातार करणी सेना की ओर से सपा सांसद को धमकियां दी जा रही थी, जिसके बाद सपा सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। और कल दोपहर जो कुछ हुआ, मानो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। कुर्सियां उछाली गईं, पथराव हुआ, गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इस पूरे बवाल में कई पुलिस वाले भी जख्मी हुए। वहीं इस मामले में हरिपर्वत थाने में 2 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। एक मुकदमा सांसद के बेटे पूर्व विधायक रणजीत सुमन की ओर से दर्ज करवाया गया है। उन्होंने सैकड़ों युवकों पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सोसाइटी में घुसकर उन पर और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने, गाड़ियों को तोड़ने, घर में घुसकर पथराव करने और लूट का आरोप लगाया। वहीं दूसरा मुकदमा सुरक्षा में तैनात एसआई दिनेश कुमार की तरफ से करणी सेना के लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया गया है। दरअसल सारा बखेड़ा है सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के सदन में दिए बयान से, जो उन्होंने राणा सांगा को लेकर दिया था। राणा सांगा को गद्दार बताया था, जिसके बाद से माहौल काफी गरमाया हुआ है। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।